आप भी नहीं चाहोगे कि आपकी गाड़ी हल्की सी भी टच हो और उसमें डैमेज हो जाए और आपकी इंश्योरेंस में ही खड़ी रहे। बलिनो को बेचने के बाद ये गाड़ी को खरीदा इन्होंने। तो थोड़ा बहुत आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, सर्विस एडवाइजर से लगातार बात करनी पड़ेगी। बस के किराए से भी सस्ती पड़ती होगी यार ये तो, है ना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज जो गाड़ी हमारे पास है उसको समझदार और रिस्पॉन्सिबल लोग पसंद करते हैं, उसको खरीदते भी हैं। वो कैसे, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो काफ़ी किफ़ायती गाड़ी है, साथ के साथ उसकी रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम है और आपकी फैमिली को वो प्रॉपर सेफ्टी देती है। और वो गाड़ी है, फ्रेम में आप देखेंगे टियागो का ये ICNG है और ये XT वेरिएंट है। और हमारे साथ नितिन और जतिन हैं आज, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं इस गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अच्छी बात पता है क्या है, ये फर्स्ट लॉट की गाड़ी है, लगभग 22,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, 1 साल इस गाड़ी को हो गया है। काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है और ये हमें शेयर करेंगे। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है कि बलिनो को बेचने के बाद ये गाड़ी को खरीदा है इन्होंने, वो रीज़न भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, बलिनो क्यों बेची? जतिन आप बताओ पहले। पहले तो थैंक यू सो मच रवि भाई, आपने चैनल पे आने का मौका दिया। एक्चुअली मेरी रनिंग ज़्यादा थी थोड़ी, ऑफिशियल पर्पस से भी हमारी ट्रैवलिंग रहती है। डे टू डे बेसिस में मेरी ऑलमोस्ट 60 to 70 किलोमीटर्स अ डे चल जाती थी गाड़ी। हमने काफ़ी रनिंग करी, उसके बाद बलिनो में मैंने मॉडिफिकेशन भी कराए क्योंकि हम भी थोड़ा सा कार एंथुसियाज्म है। अच्छा। तो हम लोगों ने अलॉय व्हील चेंज कराए उसके, फिर बाद में हमने आफ्टर मार्केट CNG पे भी गए हम, क्योंकि रनिंग ज़्यादा थी, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ रही थी। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन एक दिन क्या हुआ कि हम ट्रैफिक में चल रहे थे और आगे एक यू कैन से वैगनार चल रही थी, टैक्सी नंबर। ही इज हैविंग अ बम्पर गार्ड प्रोटेक्टर इन द बैक साइड, पीछे था उनके। जब उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक किया तो जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मेरा भी ब्रेक लगा, तो हल्की सी मतलब एक माइनर सा टच हुआ गाड़ी में पीछे से और हमारे आगे से। तो उतने में ही मतलब उसका बम्पर तो इफेक्ट हो ही गया, वो उतर गया और जो उसका हुड रहता है ऊपर का वो डैमेज हो गया और वो टेढ़ा हो गया। तो मुझे फील हुआ कि नहीं ठीक है, बम्पर तक तो ओके है, कोई इशू नहीं है। बम्पर तो ट्रैफिक में नॉर्मली लगता भी रहता है, मगर हुड का मुड़ जाना, इतना हल्का होना, मतलब थोड़ा इफेक्ट कर गया मेरे को, कि मेरे को सेफ्टी चाहिए थी। रनिंग मेरी ऑलमोस्ट, मैंने बलिनो चलाई थी 3 years में 51,000 किलोमीटर्स। आप भी नहीं चाहोगे कि आपकी गाड़ी हल्की सी भी टच हो और उसमें डैमेज हो जाए और आपकी इंश्योरेंस में ही खड़ी रहे। तो 1-2 बार वो क्लेम में भी गई थी, तो काफ़ी इफेक्ट लगा मुझे। फिर फैमिली ने भी बोला कि यू गो फॉर अ सेफ कार, क्योंकि रनिंग ज़्यादा थी हमारी। सेफ्टी से थोड़ा कंसर्न था हमें, क्योंकि फैमिली ज़्यादा ट्रैवल करती है, सेफ्टी भी पॉइंट ऑफ व्यू एक ध्यान में रखना जरूरी है। अच्छा नितिन, आप ये बताओ कि ये गाड़ी कितने की पड़ी थी आपको? ये ऑन रोड हमें 7.54 lakhs की पड़ी थी। ये हमने फर्स्ट लॉट में ली थी ऑन 28 Jan। अच्छा ये बताओ, जैसे जतिन ने बताया कि बलिनो में सेफ्टी का इशू था, आपको डर लगता था, कहने का मतलब है अगर खुले शब्दों में कहा जाए तो। तो वो चीज़ इस गाड़ी में फील होती है। इस गाड़ी में कैसा फील होता है? इसके अंदर तो एकदम सेफ फील होता है, ऐसा लगता है कि टैंक के अंदर बैठे हैं। अच्छा। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी अच्छा है और पावर भी अच्छी है, और फर्स्ट गियर में इसका पिकअप जो है वो काफ़ी अच्छा है। फिर आपने मुझे बताया था थोड़ी देर पहले कि ये गाड़ी फेंडर से टकराई थी और I10 से टकराई थी। I10 बिल्कुल ऑलमोस्ट आगे से खत्म हो गई थी, इसका कुछ बिगड़ा नहीं, जैसे कि आप फोटोज में या वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो इसका ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, चलो ये तो ठीक बात है। बट बात आती है कॉस्ट की, रनिंग कॉस्ट की। वो क्या पड़ रही है आपको मोटा मोटा? सिटी में कितना निकाल रही है, हाईवे में कितना निकाल रही है, ये बताइए। सिटी में ऐसे मैंने बताया 200 के आसपास, और हाईवे में ऐसे हम लाइट फुट अगर चलाते हैं 80-90 की स्पीड मेंटेन करते हैं तो ये 250-260 इजीली दे देती है, जो कि एक अच्छी रेंज है। है ना। 22,000 किलोमीटर में ज़्यादा कहाँ चली है? सिटी में ही चली होगी ये गाड़ी। सिटी में कोई लैग वगैरह ऐसा तो फील नहीं होता है इसमें? नहीं, इनिशियल मतलब फर्स्ट और सेकंड गियर में से ही टॉर्क मिलना शुरू हो जाता है। तो जो लोअर गियर है उसमें हमें टॉर्क मिलता है, तो इजीली हम लोग पिकअप कर लेते हैं। जैसे आपको अगर आगे जाना है किसी गाड़ी से या ओवरटेक करना है तो इजीली हो जाता है, कोई इशू नहीं आता। अब जैसे पेट्रोल से CNG में स्विच करती है, CNG से पेट्रोल में स्विच करती है, उसका पता लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत मतलब साइलेंट है इस मामले में। तो थोड़ा सा कहेंगे इस मामले में अच्छी ट्यूनिंग करी टाटा ने। और CNG में भी ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। यस। और अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं CNG के अंदर भी, जैसे कि आपकी फ्यूल कैप खुली होगी, फ्यूल लिड खुली होगी, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है। और जो इसके जितनी भी पाइपिंग है एंटी कोरिजन वाली है, मतलब हाई स्ट्रेंथ स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। और भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर है इसमें। आपने बताया था कि आपके पास टिगोर CNG भी है। हाँ जी, इसके बाद हमने लिया एक्चुअली। अच्छा। फिर कुछ ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया, सेफ्टी वाइज इसका थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। कुछ इंसिडेंट इसके साथ भी हो गए थे खड़ी गाड़ी में, जैसे I10 टच हुई थी। तो उसके बाद हमें फील हुआ कि नहीं, फील गुड फैक्टर है। इवन हमने स्लाविया भी देखी थी, क्योंकि हम लोगों के पास बजट का इतना इशू नहीं था। वी कैन गो अप टू 16। तो हमने स्लाविया भी देखी थी, हमने हम कह सकते हैं बोलेरो नियो भी देखी थी, हमने XUV 300 भी देखी थी।
बट रनिंग को देखते हुए फिर हमें टाटा पे थोड़ा ट्रस्ट भी था, तो फिर हमने टिगोर को गो हेड किया और अच्छी गाड़ी हमें मतलब अभी तक लग रही है। ऑलमोस्ट 4 मंथ्स में मैंने वो 12,000 चला दिया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड की रनिंग कितनी है। अच्छा एक बात बताइए, जो इसका ट्रू कंपटीशन था, जैसे कि आपका नियोस थी उस टाइम पे 1 साल पहले, स्विफ्ट में आया नहीं था सीएनजी, ठीक है, तो उसको कंसिडर नहीं करा आपने? एक्चुअली मेरे फ्रेंड के पास एक नियोस थी, वो बेसिकली मैग्ना मॉडल था सीएनजी वाला। मैंने भी चलाई, वो काफ़ी चलाई मैंने, तो 2 दिन हमने चलाई थी। तो उसमें थोड़ा सा मतलब एक कहते हैं ना कि अगर हम इसको डोर को क्लोज कर रहे थे, थर्ड वाली साउंड जो आ रही है, जो फील आता है इसमें, तो वो उसमें नहीं था। हाँ, नो डाउट कि Hyundai का सीएनजी के पेट्रोल से रिलेटेड इंजन बहुत बढ़िया है, वो सिंक बहुत अच्छा किया है उन्होंने, लेकिन उसकी 2 स्टार सेफ्टी है। फिर हम सेफ्टी पे भी देखना था, क्योंकि सेफ्टी इज अ पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर एक चीज आप नोटिस करना, बैक टू बैक चलाना, ये आपको ज्यादा पेपी फील होगी उस गाड़ी से, सीएनजी में स्पेशली। यस, इसमें मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि जैसे इसका एक माइलेज थोड़ा ट्रैफिक में कम देने का रीजन ये भी है कि इन्होंने इनकी ट्यूनिंग ऐसे करी है कि इसका टॉर्क थोड़ा एडवांस ही है, मतलब इसकी पावर एडवांस है, तो आपको तुरंत ही जैसे आप एक्सेलरेट करेंगे आपको इंस्टेंटली पावर मिलेगी और आपको पिकअप कर सकते हो आप ट्रैफिक में। मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने ये गाड़ी को अच्छी तरीके से रमा कर दिया है, काफ़ी स्मूथ हो गई है, मतलब इंजन की जो रिफाइनमेंट है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ गई है इसकी। अब जैसे मैं विदाउट एक्सीलेटर पेडल के इनपुट से अगर उठा रहा हूँ सीएनजी में, तो ये उठ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और ये वाइब्रेट भी नहीं कर रही है, और प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल रहा है। 4 लोग हम बैठे हुए हैं, एसी चल रहा है, और उसके बावजूद भी इसका जो इनिशियल पिकअप है काफ़ी अच्छा है। अच्छा, एसी की बात आई तो मुझे ये बताओ, गर्मियों का सीजन तो आपने देख लिया होगा इस गाड़ी के साथ, तो कैसा रहा हो? बेस्ट इन सेगमेंट लगता है मुझे, क्योंकि हमने बलिनो भी रखी है, उसका भी अच्छा था, बट इसके कंपेयर में नहीं है। और हमने हमारे पास अल्ट्रॉस भी है, अच्छा। तो उसका भी मतलब जितनी भी मैं टाटा की गाड़ी में बैठा हूँ, जैसे सफारी भी, तो तीनों का ही मुझे एसी अच्छा लगा है काफ़ी। अगर आप ऑफिस में जैसे जा रहे हैं और गर्मी में गाड़ी खड़ी है ओपनली पार्किंग में, नोएडा में नॉर्मली रहता है, तो भी तुरंत ये मतलब आप विद इन 5 मिनट्स आपकी कूलिंग कर देगा प्रॉपर। देखो, थोड़ी सी ख़राब सड़क में हम लोग इसको चला रहे हैं, तो राइड क्वालिटी तो उसकी ज़बरदस्त रहती है, टाटा की सभी गाड़ियों में रहती है राइड क्वालिटी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 4 लोगों के साथ अगर आप तीसरे चौथे गियर पे भी उठा रहे हैं, तो कोई ऐसी पावर की कमी फील नहीं हो रही है, इतनी बढ़िया तरीके से इन्होंने ट्यूनिंग कर रखी है। अब देखना, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, सीएनजी से पेट्रोल में मैंने ये कर दी है और फील भी नहीं हुआ बिल्कुल, और पेट्रोल से सीएनजी में करूँगा तब भी फील नहीं हुआ कुछ भी। झटका, एक माइनर सा झटका भी नहीं लगता है, बात ये है। देखो, ये XT वेरिएंट है, XZ प्लस वेरिएंट में आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, आपको बाहर से कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, और वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अगर हम जो इसका कंपटीशन है, ट्रू कंपटीशन, उससे कंपेयर करें तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है, और अच्छे खासे फीचर्स भी मिल जाते हैं। आपको एक बड़ी सी टच स्क्रीन मिल जाती है टॉप वेरिएंट पे, और इसमें भी आपको XT वेरिएंट में भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं। हाईवे में क्या स्पीड आप मेंटेन करते हो? 80 to 90 हम लोग मेंटेन करते हैं नॉर्मली, और कभी कभी 100 भी जाती है। हाँ। बेसिकली आप जैसे अभी बात कर रहे थे सीएनजी के लिए, तो इसमें एक तो सेम ईसीएम आता है इंजन के लिए भी और सीएनजी के लिए भी, सिंगल ईसीएम होता है, तो उससे काफ़ी उससे मतलब क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो सेंसिंग उसकी प्रॉपरली रहती है। और आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसे कोई पुराना कोई सीएनजी चलाने वाला अगर ड्राइवर होगा, तो वो बोल सकता है कि मतलब उतनी नहीं दब रही है, जैसे मारुति की कार से अगर आप कंपेयर करेंगे पेट्रोल और उस पर, मतलब आप 19-20 का फ़र्क ही बोल सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील होगा। अगर आपको मतलब आप प्रॉपर ड्राइविंग कर रहे हो और प्रॉपर गियर चेंजेस कर रहे हो, तो आपको उतना फील नहीं होगा। बाकी 22,000 चलने के बाद कोई रेटलिंग वगैरह भी नहीं है गाड़ी के अंदर। उसी के लिए मैं एक्चुअली बोलना चाह रहा था अजय भाई, एक्चुअली उन्होंने जो फिटमेंट करी है, जैसे हम लोग पेट्रोल कार को कन्वर्ट करती है कोई कंपनी सीएनजी के, तो बेसिकली जो माउंटिंग वगैरह है, उसकी जो बॉडी है, मेटल बॉडी है, वो प्रॉपरली मतलब बहुत हाई स्टेनलेस स्टील की और काफ़ी हैवी फ्रेम है वो, तो उस पर मतलब चलने के बाद भी काफ़ी मतलब थोड़ी सी भी वाइब्रेशन फील नहीं होती सिलेंडर साइड पे भी हमें, तो काफ़ी मतलब वो माउंटिंग उसकी अच्छी है, तो इसलिए थोड़ा सा रेटलिंग नॉइस की प्रॉब्लम कभी आई नहीं हमें। आप 4 लोगों के साथ लंबी दूरी की तय करी है आपने? हम लोग 4 से 5 लोग ही नॉर्मली ट्रैवल करते हैं एक्चुअली ना। अच्छा। तो फैमिली ट्रैवल ही होता है जब बाहर जाते हैं, तो 30 to 40% जो हाईवे ट्रैवल है वो फैमिली में ही रहता है, और उसके बाद वो माउंटेन्स पे भी रहता है, मतलब पहाड़ भी जाते हैं हम लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे भी हमने इवन सीएनजी पे भी चलाया, 5 लोगों को बिठा के, एक्सट्रीम लगेज जितना सिलेंडर के ऊपर आ सके या नीचे आ सके जो स्पेस है, तो कोई दिक्कत नहीं थी गाड़ी में, और गाड़ी अच्छा रिस्पॉन्स करती है मतलब। अच्छा, एक बात बताओ, 5 लोग अगर इस गाड़ी में आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस के किराए से भी सस्ती पड़ती होगी यार ये तो, है ना?
एज ऑन डेट मतलब यू कैन से कि बस का किराया तो काफ़ी है, हाँ। लेकिन उससे काफ़ी मतलब अगर 5 लोग जाते हैं तो मतलब हाफ ऑफ द रेट में हो जाता है। मैं एसी वाली बस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एसी चला के तो जाते होंगे आप बिल्कुल लोग। बिल्कुल बिल्कुल उससे तो हाफ रेट में पड़ती है। चल बड़ी अच्छी रही है आपकी गाड़ी। इसका सस्पेंशन के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। जैसे कभी स्पीड ब्रेकर हमसे मिस हो गया कि हम देख नहीं पाए, छोटा स्पीड ब्रेकर है, हम्म। तो अगर हम 50-60 से उसकी स्पीड में उसको निकाल भी दिया तो अंदर से फील होता है कि बहुत छोटा सा ही ब्रेकर था, मतलब बिल्कुल फील ही नहीं होता है। और जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि लॉन्ग राइड आपने कितनी करी है इसमें ज़्यादा पैसेंजर्स के साथ, हाँ। तो गाड़ी लेते ही हम जो है अगले महीने एक ट्रिप पे गए थे, जिसमें हमने स्टार्ट किया था यहाँ से हम गए थे हिमाचल ज्वालाजी मंदिर, हाँ। उसके बाद वहाँ से हम सीधे गए थे अमृतसर गोल्डन टेम्पल, अच्छा। उसके बाद हम दिल्ली वापस आए थे। तो उसमें हमारे पास 2 गाड़ी थी, एक बलिनो और एक ये, तो उसमें हम 9 लोग गए थे। तो ऐसे कभी किसी में 4 हो रहे थे, किसी में 5 हो रहे थे, बट मिनिमम 4 तो थे ही। हाँ। तो उसमें भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, उसमें भी ये पहाड़ों पे चली और माइलेज भी इसने काफ़ी सही दिया। पहाड़ों में सीएनजी में चलाया आपने इस गाड़ी को? हाँ, पहाड़ों पे सीएनजी में चलाया है इसे काफ़ी बार, बट इसका उसमें भी परफॉर्मेंस जो है सही रहता है। बलिनो तो हम थोड़ा डरते थे कि एक तो हमने आफ्टर मार्केट लगाई है, उसको पहाड़ में चलाएं कहीं इंजन बैठ जाए, बट टाटा ने ऐसे प्रॉमिस भी किया था कि हिली एरिया में चला सकते हैं इसे, तो हमने ट्राई करने के लिए चलाया और उसमें हमें परफॉर्मेंस सही लगी। अच्छा, मुझको एक फाइनल बात बताओ, किन लोगों ने इस गाड़ी को लेना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि आप किन लोगों को रिकमेंड करोगे इस गाड़ी को? मैं बोलना चाहूँगा एक्चुअली जैसे कोई हैचबैक ले रहा है या कोई सेडान की तरफ भी देख रहा है, तो अगर उसको सेफ्टी एक पॉइंट रखना है और आपकी रनिंग ज़्यादा है, क्योंकि आज की डेट में सीएनजी का प्राइस ऑलमोस्ट फ्यूल के बराबर, पेट्रोल के बराबर हो गया है। तो सीएनजी पे आदमी तभी जाएगा जब उसकी रनिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि एवरेज इफेक्टिव पड़ेगी उसमें। तो अगर आप सीएनजी व्हीकल चाहते हैं, सॉलिड व्हीकल चाहते हैं, तो आप बस लिस्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे चीप प्राइस में अगर आप कंपेयर करेंगे, जितने में वैगनर आती है उतने में आपको इसका एक्सटी मॉडल आ जाएगा, सीएनजी वैगनर। और स्विफ्ट और बलिनो इससे महंगी ही पड़ेंगी अगर आप कंपैरेटिवली प्राइसिंग देखें। अभी हमारे एक ब्रदर ने बलिनो जेटा सीएनजी ली है, दैट कॉस्ट अराउंड 10.25 लाख रुपए। तो मतलब कंपैरेटिवली इसका टॉप मॉडल आपका आ जाएगा 8.5। तो काफ़ी चीप है और सेफ्टी ऑल्सो इंश्योर कराती है, क्योंकि हमारे साथ इंसिडेंट हुए, उसके बाद हमने टिगोर पे शिफ्ट किया। वो बेसिकली जैसे रवि भाई बोल रहे थे कि टॉप मॉडल आपको मिलेगा, सारे फीचर, आपको कुछ आफ्टर मार्केट कराने की जरूरत नहीं है, तो वो XZ प्लस है, हमने उसमें कुछ भी नहीं कराया है। सर्विस अगर हम बोलेंगे सर्विस साइड से, तो थोड़ा बहुत आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, सर्विस एडवाइजर से लगातार बात करनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है, अपने सामने खड़े होकर भी कराना पड़ेगा, जब फाइनल टचअप में वो आपको देगा कि प्रॉपरली सब कुछ ओके है नहीं है। बाकी सेल साइड से हमें कोई इशू नहीं आया, और सर्विस से भी इतने कोई बड़े मेजर इश्यूज फेस नहीं किए हैं, और टाइमली इशू रिजॉल्व हुए हैं। अब बात ये है ना कि अब जैसे मेरे पास टिगोर है 2017 मॉडल, उसके बाद में अगर इसको चलाऊं तो मुझे काफ़ी रिफाइंड लग रही है, सच में बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है। काफ़ी इम्प्रूव किया है टाटा ने ओवर द टाइम, कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं है। इनफैक्ट सीएनजी में चलाने में भी कुछ फील नहीं हो रहा है, और अच्छी खींचती है। तो ये था जतिन और नितिन का ओनरशिप एक्सपीरियंस टियागो iCNG का। अफोर्डेबल गाड़ी है, एवरेज मिल रहा है, सेफ है, चलाने में अच्छी है, और हाईवे में स्टेबल भी है, और राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जब इतने सारे गुण आपको कम दाम में मिल जाए तो आप ले सकते हो गाड़ी को। बात ये है कि और ट्रस्ट भी है इस गाड़ी के ऊपर, तभी इन्होंने टियागो लेने के बाद टिगोर को परचेज करा iCNG में ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आपका क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए यार। थैंक्स रवि भाई, और अपना इनपुट देने के लिए इस गाड़ी के लिए। ये देखो कितना अच्छी राइड क्वालिटी है यार इस गाड़ी की।